अपनी सीट पर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं एक बड़ा फल लेके आऊं, एक बड़ा फल। खुदावंद इसीलिए आपने मुझे चुना और ठहराया कि मैं फलों को ला सकूं। तेरा पाक रूह आज खुदा बाप अपने वचन के भेदों पर, इन पर दया करते हुए इनके दिलों दिमागों के ऊपर अपना अधिकार करते हुए वचन के भेदों को इन पर जाहिर कर खुदा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड जो आज आप सुनेंगे ये आपके कानों को खोलेगा। बाइबल में ये बात हम जानते हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। अगर आप बाइबल की डिटेल्स को पढ़ें, मैथमेटिकली अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन के बंदी तक 14 पीढ़ी, वहां से यीशु मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी। आप देखेंगे किस तरह से हम एक खुदावन के द्वारा कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड वातावरण में रह रहे हैं। कहता खुदावन धर्मियों को नित्य देखता है, उसकी पलकें उसको नित्य जांचती हैं। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर को पता है, आप क्या करेंगे उसको पता है। आदम की रियल लाइफ परमेश्वर में ही थी। जब आदम परमेश्वर से दूर हुआ अपने पाप की वजह से, तो वो मर नहीं गया। 900 साल के ऊपर, 930 वर्ष के करीब होकर आदम मरा। इतने सैकड़ों साल परमेश्वर से गिरावट लेने के बाद भी वो जिया। तो जीना बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर में जीना, लोग बोलते हैं कि चलो किसी शांत जगह पे चलते हैं जहां शांति हो। और वचन क्या कहता है? शांति, पीस, ये एक मेंटल चीज नहीं है। यहां दिमाग को बड़ी शांति मिल रही है। ये एक स्पिरिचुअल चीज है। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, शांति कैसे आ सकती है? आप किसी अच्छी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाए तो वो शांति नहीं है, जस्ट एक फिजिकल रिलैक्सेशन है। लेकिन आपके जीवन, आपकी आत्मा, आपकी जीवन की चीजें वो तो अभी भी आपको फॉलो कर रही हैं। तो वहां शांति कैसे है? जब मैं मसीह में नहीं था तो बेचैन रहता था, बहुत बेचैनी, एक डिप्रेशन का ही एक फॉर्म थी। आम लोगों को थोड़ी होती है, डिप्रेशन के रोगियों को थोड़ा हायर लेवल की होती है, मुझे उससे भी एक पॉइंट ऊपर की थी। तो जब मैं मसीह में आया, कैसे शांति आती? जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका जीवन, रियल लाइफ तो मसीह में है। उसने आपको देखा है, वो आपको जानता है, सब कुछ कंट्रोल में रखता है। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर बदल नहीं सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस वजह से आप रियल शांति को अपने जीवन में पाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वो शांति पाएगा। क्यों शांति? इसलिए पाएगा क्योंकि वो जानता है कि अब वो दीर्घ आयु को जिएगा। अब शैतान उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारियां उसके जीवन का। ये नहीं कि अटैक्स नहीं होंगे, शैतान कोशिश नहीं करेगा, बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो उनसे लड़ सकता है और जीत सकता है। ये है असली शांति।
कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, आप प्रार्थना से उसे ठीक कर सकते हैं, और आपको पता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। यह है रियल शांति। रियल शांति आपकी लाइफ में आती है जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को समझते हैं। वचन में लिखा है कि मैं शांति का राजकुमार हूं। शांति, पीस एक प्रोडक्ट है, एक उसके अंदर से निकलता है यीशु मसीह के। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, उसके वचन को समझ लेते हैं। इसीलिए जो लोग वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं और वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, आप नोटिस करते हैं कि उनकी लाइफ का जो पीस है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। जब मेरे बिजनेस को जला दिया गया, जब पंजाब में दंगे हुए थे, एक रिलीजियस बाबा को मार दिया गया था, तो जिस एरिया में ज्यादा दंगे हुए थे उस एरिया में मेरा बिजनेस का गोडाउन था, जहां पर लाखों रुपए का सामान पड़ा था। रियल वाले लाखों करोड़ों, मतलब लोग थोड़ा होता तो बोलते लाखों रुपए जल गया। रियल में एक एक सेट थाउजेंड्स का था और वहां हजारों सेट पड़े थे और वो जल गए थे। एक बार वो जल गए तो किसी काम के नहीं होते। लेकिन वो शांति मुझे छोड़ के नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी शांति अब दुनियावी वातावरण के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक बार एक व्यक्ति को बिजनेस फेलियर मिला और वो मेंटली अपसेट हो गया। तो उसकी वाइफ उसकी टेक केयर करने लगी, उसको खिलाना पिलाना, उसको रखना रखाव। तो उसकी वाइफ को एक बार किसी ने मैसेज किया कि यहां पर एक मीटिंग होगी, आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, कोई क्रिश्चियन आने वाले मीटिंग करेंगे। तो वो जब अपने हस्बैंड को वहां पे लेके गई तो उसके हस्बैंड को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया, चर्च में आने लगा, लेकिन बिजनेस रिस्टोर नहीं हुआ, सिर्फ ठीक हुआ। तो एक दिन पास्टर प्रीच कर रहे थे नमक के ऊपर, तो उसके दिल में आया कि मैं अपने पास्टर से बात करूं कि मुझे ये नमक का बिजनेस करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु नमक के बारे में जब पास्टर प्रचार कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नमक का बिजनेस करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप करें शुरू। जब उसने शुरू किया, वो बिजनेस बढ़ा, वो बिजनेस फलवंत हुआ। दिनों में फिर वो अपनी ग्लोरी को वापस उसने पाया और बड़े बड़े गोडाउन उसके बन गए। और वो जहां वो रहता था, वो देश में फ्लड और अर्थक्वेक्स बहुत आते थे। तो एक दिन उस देश में सुनामी आई और वो सारे गोडाउन जो थे नमक के, वो अफेक्टेड हुए, क्योंकि वो समुद्र के पास थे। तो वो नमक जो था वो खराब हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो पास्टर को जब मालूम हुआ तो वो बहुत चिंता में चले गए कि वो भाई तो बीमारी इसलिए हुआ था, इस शॉक के कारण अब उसका फिर ऐसा हो गया, तो अभी वो क्या होगा। वो भागा भागा गया उसके गोडाउन की ओर। जब वो उसने जाके देखा तो वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और धन्यवाद कर रहा था। और वो बड़ा हैरान हुआ कि यार तू परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मैं तो सोच रहा था कि तेरे को शौक ना लग गया हो। तो उसने पास्टर को कहा कि सच्ची शांति मेरे जीवन में आ चुकी है। पहले मेरा बिजनेस गया लेकिन परमेश्वर नहीं था, लेकिन अब तो सिर्फ बिजनेस गया है, परमेश्वर जिसने मुझे दिया वो थोड़ी गया है। तो वो तो अभी भी मेरे साथ है, तो अगर वो मेरे साथ है मुझे वो फिर से दे देगा। और वैसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसे फिर से फलवंत किया और वो मिनिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सपोर्टर बना और उसने परमेश्वर के कामों को किया। अगर आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट हैं, आपके हार्ट में, आपके लाइफ में हैं, तो पीस अपने आप आएगा। आपको मांगने की जरूरत, हाय शांति है नहीं मेरे जीवन च, मैं वहां चले जाऊं, मैं घूमने चले जाऊं। शांति तो अंदर की बात है। और ये जीसस क्राइस्ट को जब आप अपनी लाइफ देते हैं और परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, अपने फाइनेंस के विषय में आपको सिक्योरिटी होती है कि परमेश्वर आपको संभालता है, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपके दुश्मनों को आप पर कब्जा नहीं करने देगा, वो आपकी सेहत को खराब नहीं होने देगा, वो आपके परिवार का ध्यान रखेगा, वो आपके वंश को पराक्रमी बनाएगा। यही चीजें हैं जो आपके अंदर शांति को पैदा करती हैं कि आप जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आपकी आत्मिक लाइफ के विषय में बात नहीं करता या सिर्फ शरीर के विषय में बात नहीं करता, वो आपकी एक एक छोटी से छोटे चीज को
जानता है, उसको मॉनिटर करता है, जांचता है, जो अच्छा है आपके लिए वो रखता है। जब आपको इन बातों की समझ वचन के बीच से आने लगती है तो शांति बढ़ती है। और बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम्हें अपने शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्यों लिखा शांति का परमेश्वर? जब आपकी लाइफ में शांति होती है आप बड़े काम करते हैं। नूह के जैसा बड़ा काम इस दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो था जो सृष्टि को चलाने वाला बना बाद में। पहले जितने लोग थे सब मर गए फ्लड में। और नूह के नाम का मतलब क्या है? रेस्ट, शांति। जब आप शांति में होते हैं आप बड़े काम करते हैं। और शांति एक जितना छोटा और आम और जितना ज्यादा सुना हुआ शब्द है, ये उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि शांति के लिए आपको परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण भरोसा और उस पर टिके रहना पड़ता है। और जब ये आपके अंदर एक बार घर कर जाती है आप फिर बड़े काम करने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था समुद्र को, जहां पर आंधी और तूफान था, कि शांत रहे और थम जा। हालेलुया। आज मैं ये जानता हूं ये बात, अगर आप परमेश्वर को पुकारें, अपना जीवन उसको दें, उसके हिसाब से चलें, अपने जीवन के हर एक जगह, परिवार में, फाइनेंस में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें, आप उस शांति को अपने जीवन और अपने उन सब स्थानों के ऊपर भी आता हुआ देखेंगे जहां पर प्रभु को आपने उसके वचन को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, या शालोम बोलने से इसका सारा नहीं आ जाएगी। ये आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, आपको ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में, उसका वचन क्या कहता है। आमीन। जब वो शांति एक बार हृदय में आती है, नूह का मतलब है रेस्ट। काम इतना बड़ा नाम क्या किया? रेस्ट। कैसी रेस्ट? एक स्पिरिचुअल रेस्ट। उसका मतलब ये नहीं आप प्रार्थना ना करें, काम ना करें। उसका मतलब है कि आप शांत हो चुके हैं, आपको पता है आपका परमेश्वर आपके संग है, आपको पता है आप इन मुसीबतों से पार आ जाएंगे, आपको पता है आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप वचन पर ध्यान देंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, जो सुबह की मीटिंग का वचन था आप उसे भी एक बार सुनेंगे, उसे भी अपने जीवन में लागू करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं। आज मैं प्रार्थना करता हूं, पिता, ये हाथ जो तेरी हुजूरी में उठे हैं कभी भी खाली ना हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये हाथ खाली ना रहे। इन दोनों हाथों को अपने हृदय पर, अपने सिर पर रखें, एक को सिर पर, एक को दिल पर। इनका हृदय, दिल, दिमाग तेरी शांति से भर जाए। शैतान द्वारा फैलाई दी सारी अशांति इनकी जिंदगियों से जाए। बेचैनी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु ख्रिस्त के नाम में बेचैनी खत्म। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।